बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में मतदान होना पूर्वी चंपारण में शुरुआत हो गई है। जिले के ढाका विधानसभा मुस्लिम बहुल इलाका में AIMIM के उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह नामांकन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के बीच सामाजिक सौहार्द का नमूना कायम करते हुए एक अनोखे अंदाज में नामांकन असदुद्दीन OBC की पार्टी से घोषित उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह नंगे पैर नामांकन करने पहुंचे, जिस दौरान सर पर इस्लामी टोपी और लाल टीका किए हुए नामांकन करने पहुंचे थे। बता दें कि असदुद्दीन OBC के पार्टी AIMIM के घोषित उम्मीदवार के रूप में मुस्लिम बहुल इलाके ढाका विधानसभा से हिंदू राजपूत को अपना उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह को बनाया गया था। नंगे पैर नामांकन करने और टोपी और लाल टीका लगाने पर उन्होंने कहा कि आज की नामांकन की प्रक्रिया लोकतंत्र के मंदिर में जाने की पहली शुरुआत बताया और बोले कि इसलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं तो चप्पल और जूता निकाल कर जाते हैं और आज हम लोकतंत्र के मंदिर में जाने के लिए आज नामांकन किया है, इसलिए हम खाली पैर नामांकन करने पहुंचे। AIMIM के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने कहा कि जय बजरंगबली भी बोला, जय श्री राम का नारा भी लगाया। इसके साथ ही साथ हम लोग आई लव मोहम्मद को भी बोलेंगे और बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग गांधी जी वाला हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, जिसमें हिंदू की लड़ाई मुसलमान लड़े और मुसलमान की लड़ाई हिंदू लड़े। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि AIMIM असदुद्दीन OBC की पार्टी केवल मुसलमान की पार्टी है। इस पर हमारे नेता ने सबका मुंह बंद करते हुए मुस्लिम बहुल इलाके से एक हिंदू और वह भी राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुस्लिम बहुल इलाके में हर बार यहाँ के जनप्रतिनिधि हिंदू मुसलमान करके सत्ता की कुर्सी हासिल करते हैं, लेकिन इस बार हिंदू मुसलमान नहीं, इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा, पलायन के मुद्दे पर वोट होगा। नीति की शुरुआत करना चाहते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करना चाहते हैं। आजकल जो है हिंदू मुसलमान करके जो कहीं ना कहीं एक समाज में कैंसर जो है बनाया गया, उस वैक्सीनेशन का नाम राणा रणजीत सिंह है। उस वैक्सीनेशन का तोड़ जो है ढाका विधानसभा की जनता देने जा रही है कि आने वाला जो भविष्य होगा ढाका या कोई भी विधानसभा, मुद्दा विकास होगा, मुद्दा पलायन होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा, मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं होगा। इसलिए एक जिम्मेदारी है कि मुस्लिम भाइयों ने जो विश्वास दिखाया है, एक टोपी पहन करके भी आया हूँ, मैं जिस धर्म से आता हूँ उसका टीका लगाया है, तो ये हम अपने मंदिर और अपनी इबादत में काम करते हैं। हम इसको राजनीतिक मंचों पे धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अक्सर ये हो रहा है, उसको तोड़ने आए हैं, इस बीमारी का इलाज करने आए हैं। तो ज़रूरत, मुझे पूरा विश्वास है कि ढाका की जनता इस वैक्सीनेशन को बनाने का उसको क्रेडिट मिलेगा कि ढाका ने इस वैक्सीनेशन को बनाया और उस वैक्सीनेशन का नाम राणा रणजीत सिंह। क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि अब तो चुनाव में आ गए आप जनता के बीच? बिल्कुल, आज हम लोगों ने जो नॉमिनेशन भी किया है, अक्सर नॉमिनेशन में नेता आते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप देखिएगा हमारे नॉमिनेशन का पैटर्न है कि हम जनता से बुलवा रहे हैं। मुद्दा है भारतमाला, किसानों को पैसा नहीं मिला, कौड़ी के दाम पे उनको पैसा मिला, 2013 के दर पे उनको पैसा मिला है 2025 में, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई नेता उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, एक आंदोलन नहीं हुआ। भारतमाला में इतने किसानों के साथ अत्याचार हुआ, लहन ढाका 500 लोगों पे अज्ञात केस कर दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं था। एक परिजन अगर डॉक्टर या के कमी से अगर मर जाता है तो उन्होंने अगर थोड़ा बहुत कुछ अगर किया भी है तो आप हर्जाना लेते, जुर्माना लेते। 500 लोगों का अज्ञात केस कर दिया। फसल, अभी बाढ़ आया, फसल क्षति को लेकर के कोई कर्मचारी नहीं गया, किसान जो है मर रहा है। ब्लैक में खाद यहाँ मिलता है, 1200 रुपये में खाद खरीदा जाता है और बगल में नेपाल है, स्मगलिंग हो रहा है। CCTV कैमरा नहीं है और CCTV कैमरा के नहीं होने की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, मनोबल बढ़ रहा है। घोड़ासान में 2 देखिए आपने मर्डर हो गया। तो कहीं ना कहीं ऑडिटोरियम बनता है 15 कितने लाख रुपए में और आज तक एक भी ढाका का नौजवान उसमें ना बैडमिंटन खेला ना कुछ भी खेला, तो क्यों पैसा को वेस्ट करें? CCTV कैमरा को लगाइए। और मेरे ढाका के जो है कारीगर है, 40,000 मेरे कारीगर भाई बम्बई में काम करते हैं। अगर वो कारखाने यहाँ खुल जाएं तो ढाका की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकती है। और मेरे भाई अगर 50,000 रुपये कमाते हैं तो 40,000 तो बम्बई में खर्च करते थे। वो पैसा जो है अर्थव्यवस्था बम्बई की ठीक हो रही है, तो ढाका की अर्थव्यवस्था ठीक हो। यहीं के किराना के दुकानदार से किराना का सामान खरीदा जाए, पेट्रोल डलवाया। जनता आपको अगर मौका देती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सर, आपको हर जाति हर धर्म के लोग मतलब वोट दे रहे हैं, तो इस संदेश, इस एकता को, संदेश को सर पूरे बिहार के राजनीति में क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहते हैं कि पुराना हिंदुस्तान बनाना है, महात्मा गांधी जी का हिंदुस्तान, अम्बेडकर जी का हिंदुस्तान बनाना है। जब मुसलमान की लड़ाई एक हिंदू का बेटा लड़ेगा और हिंदू की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़ेगा, वही पुराना हिंदुस्तान लौटाने निकले।